योर कंपनी। नो योर कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज वन पॉइंट पीपीटी का एक पॉइंट यहां पर शेयर करना चाहता हूं। आप लोग देख लीजिए। क्या ये देख पा रहे हैं हरिप्रसाद सर? 1 सेकेंड सर। 1 सेकेंड। नहीं सर, नॉट एट। एक सेकेंड। यस, आई थिंक हरिप्रसाद सर आप देख पा रहे हैं। यस यस सर। यस सर। ओके। ओके, फंटास्टिक। सो दोस्तों, द रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी, अगर हम इंडस विवा कंपनी की अगर हम बात करें, वाइब्रेंट विवा की अगर हम बात करें, द 5 स्टार अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट अ 5 स्टार जिंदगी, जिनको 5 स्टार लाइफ चाहिए, जिनको 5 स्टार जीना चाहते हैं। 5 स्टार की जो एक अपॉर्चुनिटी भी जरूरी है, ये मैं मानता हूं। एंड द 5 थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज द राइट प्रोफाइल। जिस कंपनी के साथ हम कनेक्टेड हैं, इस कंपनी की प्रोफाइल जो है वो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे इस वेबथॉन के अंदर। द राइट प्रोडक्ट्स, द राइट कॉम्पनसेशन प्लान, द राइट एजुकेशन सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स द राइट कॉस्ट। सो जब हम बात करते हैं द फाउंडेशन, कंपनी का जो एक बेसिक चीज जो हर हर इंडस विवा विवा बिजनेस ओनर को पता रहना चाहिए, बियॉन्ड 21st सेंचुरी। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं द पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो बहुत ही एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, जो इजिप्ट में है। और अगर हम पिरामिड्स की अगर एक हिस्ट्री अगर हम स्टडी करें, तो उसको जिस तरह बनाया गया, जिस सोच के साथ बनाया गया, इंडस विवा की जो फाउंडेशन जो है, उसको भी उसी माइंडसेट से बनाया गया है और बनाया जा रहा है। द फाउंडेशन ऑफ दिस कंपनी इज बिल्ट विद द सेम timeless mindset of the Great Pyramids of Giza. Our aim is to last over a century like Tata and Birla. कुछ कंपनी के नाम यहां पर बताना चाहते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा और बिरला जैसी कंपनियों की जब हम बात करते हैं, जो 100 साल से ज्यादा आज उन्होंने अपनी कंपनी को चलाकर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने साबित किया, वैसे कंपनी का भी एक सोच है बियॉन्ड 21st सेंचुरी। यानी दोस्तों, आज से 100 साल के बाद शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, शायद, हो सकता है, राइट। जो लोग अभी यहां पर इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, शायद 100 साल के बाद। लेकिन 100 साल के बाद, बियॉन्ड 21st सेंचुरी, कंपनी का विजन है इस कंपनी को 21st सेंचुरी से भी, 21वीं सदी से भी आगे तक पहुंचाने का, लेकर जाने का। और रिव्यूइंग आवर डिकेड लॉन्ग हिस्ट्री विल री इन्फोर्स दिस विजन। पिछले 10 12 11 12 साल में कंपनी ने जो भी किया, उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की विजन कितनी दूर दूर तक है। और वाइब्रेंट विवा enables you to build a legacy business. Or even after one of our black diamonds passed away in 2021, his family continues to receive income. ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट या टेस्टिमोनी है, जो इससे पहले जो पॉइंट्स यहां पर दिया गया है। एक ब्लैक डायमंड कोविड के टाइम में डॉक्टर एम शमशुद्दीन सर जो गुजर गए हैं, उसके बाद भी आज भी उनके फैमिली को इनकम जा रहा है। इसका मतलब जो हम बिल्ड कर रहे हैं इंडस विवा के साथ, इसको हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी जरूर पहुंचा सकते हैं। सो बियॉन्ड 21st सेंचुरी। और प्रोफाइल की हम बात करें, सबसे पहली चीज, बैकग्राउंड, co-founded by award-winning entrepreneurs from nutraceutical and community commerce industries. कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, वो इससे पहले ऑलरेडी वो सक्सेसफुल विनिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने अपना नाम कमाया न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर और कम्युनिटी कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। वो
एक फाउंडेशन है जो इस कंपनी की जो बैकग्राउंड, जिन्होंने इस कंपनी का स्थापन किया। और एक्सेलेंस की अगर हम बात करें, ओवर 11 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड इन इंडिया टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज विद इन जस्ट 5 years। इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी, वहां से 5 साल के अंदर ही कंपनी ऑल इंडिया के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग के लिस्ट के अंदर कंपनी पहुंच चुकी थी। ये एक एक सबूत है कि कंपनी का जो ग्रो करने का टारगेट और कंपनी का जो प्रोफाइल है, उसकी स्ट्रेंथ जो है हमें देखने को मिलता है पिछले 11 साल की सक्सेसफुल ऑपरेशंस के माध्यम से। और लेजिटिमेसी की अगर हम बात करें, कंफर्मेटिव ऑर्डर फ्रॉम द हॉनरेबल हाई कोर्ट upholding all relevant acts and rules, specifically PCMC B Act 1978। यानी इंडस विवा एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, जिस कंपनी के पास आज आदरणीय हाई कोर्ट, रेस्पेक्ट हॉनरेबल हाई कोर्ट की ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के जरिए ये बताया जा रहा है, ये घोषित किया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि हम पीसीएमबी यानी प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट ऑफ 1978, जो इंडिया के अंदर सरकार गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट लाया ताकि मनी सर्कुलेशन एंड मनी चेन कंपनीज जो भी हैं, उन सारी कंपनीज को बैन किया गया है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडस विवा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये पीसीएमसी के अंदर नहीं आता है। ये भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हम लोगों ने हासिल किया। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ये जो कंपनी है इंडस विवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी जीरो डेप्ट कंपनी है। यानी दोस्तों, इस कंपनी की जो अगर अकाउंट्स या फाइनेंशियल्स जो है, इससे हमें पता चलता है कि जीरो डेप्ट कंपनी से ये कंपनी ने प्रूव किया कि दे आर फाइनेंशियली वेरी वेरी साउंड एंड स्ट्रांग। एंड ओन बेस, कंपनी का खुद का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, हेडक्वार्टर्ड इन वीवा टावर, जो कंपनी की खुद की ओन बिल्डिंग है। सिंस जनवरी 2014 बैंगलोर में ही कंपनी का हेडक्वार्टर है। अब वीवा टावर भी बैंगलोर में ही कंपनी ने बनाया। सो दिस इज अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। और उसके बाद चलिए और कुछ चीजें, जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, तो 12 इंटरनेशनल इवेंट्स विथ मोर देन 7,000, 7,000 से ज्यादा अधिक लोगों की पार्टिसिपेशन से कंपनी ने अब तक ये 12 इंटरनेशनल ट्रिप्स ट्रिप्स नहीं बोल सकता हूं, इवेंट्स कंपनी ने कंडक्ट किया, जिसके अंदर 7,000 से अधिक लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ये एक और सबूत है। एंड टॉकिंग अबाउट दी फैमिलीज, जिन लोगों को कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से ऑलमोस्ट 36 फैमिलीज बेनिफिटेड फॉर अनफोर्सीन एक्सीडेंट्स आउट ऑफ द 80,000 इंश्योर्ड थ्रू द विजनरी वीवा केयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो हमारे इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं। और इसके बाद दोस्तों चलिए इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं। इस कंपनी की जो इंटरनल चीजें, जो स्पेशली जो हर कंपनी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट थिंग, कंसिस्टेंट वैल्यू। कंसिस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्ट प्राइजेस हैव रिमेन्ड स्टेबल सिंस वी बिगैन। 2014 में, मतलब 2014 में जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट अगर हम बात करें, तो आज भी कंपनी ने सेम प्राइस मेंटेन किया। हमें पता है, पेट्रोल से लेकर राइस चावल से लेकर कपड़ों से लेकर कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक चीज का, जो टूथपेस्ट से लेकर सोप से लेकर हर चीज का दाम जो है, वो प्राइस जो है वो बढ़ गया है। लेकिन कंपनी ने कंसिस्टेंट वैल्यू यानी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है उसको कंसिस्टेंट कंपनी ने मेंटेन किया। एंड 300 पीवी लिमिट पर डे टू अवॉइड फ्रंट लोडिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां, मतलब जो लोगों को मिसगाइड करके उनसे बहुत ज्यादा पैसा, बहुत प्रोडक्ट्स खरीदवाना, या उनके सर पे बहुत स्टॉक जो है उसको डंप करना, ये सब कुछ बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडस विवा मात्र एक कंपनी मैं कह सकता हूं जो मेरी जानकारी में है, जिस कंपनी ने बताया कि 300 पीवी यानी 12 प्रोडक्ट का लिमिट कंपनी ने लगाया हर दिन। उससे ज्यादा कोई कभी भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए ताकि
लोग डायरेक्ट सेलिंग या इंडस विवा प्लेटफॉर्म का दुष्प्रयोग यानी मिस यूटिलाइजेशन ना करें, मिसयूज ना करें, इसीलिए ये कंडीशन कंपनी ने लागू किया। और सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर अ पर्सन टू एंश्योर दैट नो लीडरशिप गैप्स अराइज। तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किसी ने 5 आईडी लगवाया, किसी ने 10 आईडी लगाया। तो ये सब कुछ सिस्टम के अंदर लीडरशिप का गैप क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उनकी 10 आईडी अगर चल रहे होते तो 10 अलग अलग रोल्स उनको प्ले करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंडस विवा के अंदर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, ताकि कहीं पर भी लीडरशिप का गैप ना आए। डेफिनेटली जैसे ही कोई अपने आईडी को सीलिंग पर लेकर जाते हैं, ब्लैक डायमंड बन जाते हैं, तो उनको और भी आईडीज डेवलप करने का मौका दिया जाता है। वो तब होता है जब वो खुद एक पोजीशन पर पहुंच गए जहां पर उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने निभाया। उसके बाद ही वो और आईडीज डेवलप कर सकते हैं, बर्थ आईडी जिसको हम कहते हैं इंडस विवा के अंदर। लेकिन शुरुआत में हमें सिर्फ 2 लाइंस चलानी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2। और इसी कारण से कंपनी के अंदर एक इंसान को एक ही आईडी दिया जाता है। ये भी एक अहम चीज है जो लीडरशिप को लेकर कंपनी ने ये पॉलिसी बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो हिडन चार्जेस। इस कंपनी के अंदर कहीं पर भी आपको हिडन चार्जेस नहीं मिलेंगे। शायद वो प्रोडक्ट्स को लेकर आप देख सकते हैं, हर चीज क्लियरली मेंशन किया जाता है इनवॉइस के अंदर। और यदि हम कमीशन प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, इंसेंटिव प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, वहां पर भी हमें हमें आजकल हमें हमें देखने को मिल रहा है कि फ्राइडे मिडनाइट का कट ऑफ होता है, और सैटरडे संडे इज नॉन वर्किंग डे, मंडे और ट्यूसडे यानी 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके इंसेंटिव्स जो है वो आप तक पहुंचाया जाता है। इट्स अ क्विक प्रोसेसिंग ऑफ इंसेंटिव जो इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ने इस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया दोस्तों। और उसके बाद इनिशियल लीगल मेजर्स टू कर्ब द सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ विवाइट्स एट लार्ज। हाँ, इंडस विवा के प्रोडक्ट्स इतने पावरफुल और इतने साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं कि इन प्रोडक्ट्स का जो सेल्स जो है, जो डिजिटली बहुत सारे लोग अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अमेजॉन पर, इंडिया मार्ट पर या फ्लिपकार्ट पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग इन प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने इनके खिलाफ, ये गैर कानूनी है, तो कंपनी ने ऑलरेडी स्टेप ले रखा है इन चीजों को बंद करवाने के लिए। और हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी हमने पा लिया इसी केस के थ्रू। तो ये कंपनी का एक बहुत ही स्पेशल स्टेप कंपनी ने उठाया, ताकि लोग जो इंडस विवा के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो प्रोडक्ट्स बेचने जाते हैं उनको इससे ज्यादा तकलीफ ना हो। ये पूरी तरीके से अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो लोग ये कर रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने स्टॉप किया हुआ है। और आगे अगर हम बात करें, एमआरपी बिलिंग टू एंश्योर नो इवेशन ऑफ एनी जीएसटी। सरकार को जो हमें जीएसटी या टैक्सेशन जो भी हमें देना पड़ता है, उसे हम पूरी तरीके से पे करते आ रहे हैं। इसके लिए कंपनी को बहुत सारे एप्रिसिएशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, उनसे काफी बार हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो कॉपीज आपके पास होंगे। तो एमआरपी बिलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि सही टाइम पर सही टैक्स भी हम भर सकते हैं। दिस इज अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूज जो है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। राइट, चलिए अब हम जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स की कुछ चीजें बताने से पहले ये पीपीटी थोड़ा सा मैं स्टॉप करूंगा और वापस आपके साथ आऊंगा। पहले हमने देखा कि यहां पर कंपनी की जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को हमने अच्छे तरीके से स्टडी किया कि कंपनी को बनाया गया कैसे, कंपनी की जो इंटरनल चीजें वो कैसे बनाया गया, कंपनी की पॉलिसीज को कैसे बनाया गया, एक आईडी किसी को क्यों लेना पड़ता है, सिर्फ एक आईडी से ही हमें काम स्टार्ट करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स को लेकर।
बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स या लोग आपको मार्केट में मिलेंगे और कहेंगे, हरिप्रसाद जी, आपके कंपनी में अगर साड़ी होता तो आज ही मैं बिजनेस शुरू कर डालता। राइट? तो हरिप्रसाद सर कहते हैं, सॉरी, हमारे पास साड़ी हम बेचते नहीं। और कोई कहते नहीं, अगर हमें इंश्योरेंस मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, लोगों को पसंद है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स इस सिस्टम के अंदर आ जाए। कोई कोई हमसे पूछते हैं कि हरिप्रसाद सर, आप सोप क्यों नहीं बेचते हैं, हमें टूथपेस्ट क्यों नहीं बेचते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम वो सारे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, वैसे प्रोडक्ट्स को यदि हम लेकर आते हैं तो क्या होगा? तो कंपनी को और हम सबको मार्केट में जो 50 साल से जो पेस्ट बेच रहे हैं या साबुन बेच रहे हैं, उन लोगों के साथ हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा, जो बेसिकली थोड़ा मतलब चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली बार अपनी लाइफ में शायद हम लोग बिजनेस व्यापार करने आए हैं, और हम लोग यहां पर प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो कंपनी के अंदर हैं, इन प्रोडक्ट्स को बहुत ही केयरफुली हैंड पिक किया गया है। पहला पॉइंट, ये हैंड पिक किया गया है ताकि इन प्रोडक्ट्स को बेचने में आपको ज्यादा उस तरह की कंपटीशन वाली जो प्रॉब्लम है उससे गुजरना ना पड़े। और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर, हमारे कंपनी में 245 प्रोडक्ट्स हैं। कोई कोई कहते हैं कि हमारे कंपनी में 400 प्रोडक्ट है। भाई, ये कंपनी का प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेचने वाले हैं, आप और मेरे जैसे आम लोग, क्या 400 प्रोडक्ट की ज्ञान दिमाग में उतनी सारी चीजें सीखने के लिए, शायद वो सीखने के लिए बंदे को 2-3 साल लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों, कंपनी की फिलॉसफी जो है प्रोडक्ट्स को लेकर, ये हमें भी पता रहना चाहिए। क्यों इंडस विवा के अंदर सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही कंपनी रखते हैं? और सेकेंड थिंग, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ये भी एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, आपको पता है, राइट? लेकिन आपने सुना होगा एप्पल आईफोन, एप्पल कंपनी, मैकिंतोश एप्पल कंप्यूटर्स की आईफोन, एक ऐसा फोन उन्होंने बनाया कि एक ही फोन है। अभी रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, मैं भी एप्पल फोन इस्तेमाल करता हूं, तो इसका अपग्रेड करने का टाइम आ गया था। मुझे लगा कि अभी मैं शोरूम में जाकर जब बात किया तो मैडम कह रही थी, 2-3 महीने पहले की बात है, कि उन्होंने कहा कि सर, आप अक्टूबर में आ जाना, अक्टूबर के बाद हम लोग एप्पल 17 लॉन्च करने वाले हैं। मुझे अभी भी याद है, 2008 में, मुझे अभी भी याद है 2008 में एप्पल फोन का पहला फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। तो मैंने एप्पल खरीदी थी उस वक्त, एप्पल की आईफोन। और आज जब मैं शोरूम में गया तो वही आईफोन, आईफोन 17 का लॉन्च अब नवंबर या अक्टूबर में, अभी रिसेंटली सितंबर में हुआ। और एक ही प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट ने उस कंपनी को इतना मतलब बिजनेस, बिलियंस ऑफ बिजनेस एक ही प्रोडक्ट ने पहुंचाया। तो एप्पल कंपनी यानी एप्पल के आईफोन की जो स्ट्रेटेजी है, उससे हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट की रेंज जो है वो ज्यादा नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसी को विड्थ में नहीं, डेप्थ में। और एप्पल कंपनी की अगर हम स्टडी करेंगे ना दोस्तों, उनका सबसे बड़ा, उनकी जो ताकत है, उनकी R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इतना पैसा मतलब R&D के लिए वो खर्च करते हैं कि एप्पल को हर साल उसको बेटर और बेटर और बेटर बनाया जा रहा है। हाँ, उनको देखकर
बहुत सारे कंपनियों के अंदर भी आज सेम मतलब प्रोसेस आ चुका है। बाकी कंपनियों का भी वही स्टाइल में अभी चलने लगा है, मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 साल से। लेकिन द लीडर इज ऑलवेज अ लीडर, द पाइनियर इज ऑलवेज अ पाइनियर। सो एप्पल कंपनी का ये एक एग्जाम्पल इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आईफोन को उन्होंने कैसे बेहतर किया। और अब आई पल्स की अगर हम बात करें, अच्छा, आईफोन आई पल्स, कुछ तो कनेक्शन है भैया, राइट? आपको लग रहा है? यस, वी आर डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट कंपनी एप्पल कंपनी का जो आईफोन की जो सक्सेस स्टोरी है, शायद उससे कंपनी का भी हमारा हमारा भी इंस्पिरेशन वहां से हमने लिया। सो आईफोन जैसे हर साल उसकी बेटर वर्जन लाया जा रहा है, आई पल्स का भी इंप्रूवाइजेशन होता है। अब देखिए, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की जो आर एंड डी है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और उसकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स को लेकर, स्पेशली R&D ऑफ आवर कंपनीज प्रोडक्ट्स स्पेशली। देखिए, लेट्स लुक इनटू दैट। यस, हियर वी गो। या, सो द रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप विथ बायो एक्टिव्स जापान कॉरपोरेशन टोक्यो, जो इंडस विवा कंपनी की सिस्टर कंसर्न है, ग्रुप कंपनीज के अंदर हम कह सकते हैं, बायो एक्टिव्स जापान कॉरपोरेशन, जो जापानीज टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, हमारे रेस्पेक्टेड एजेन्यू मैम जो स्टार समिट में आए थे, उन्होंने कहा वो उनके कोई एक पुराने दोस्त जिनसे रिसेंटली इंडस वीवा की बात करने लगने लगे, तो मैडम ने उनको कहा कि प्रोडक्ट जापानीज टेक्नोलॉजी का है। तो वो बात सुनते ही उन्होंने मैडम को कहा, ठीक है, प्रोडक्ट को आप ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया जापानीज प्रोडक्ट, तो चलिए बाकी कंपनी के प्लान के बारे में हमें बताइए। सो ये एक ब्रांड होता है जापानीज टेक्नोलॉजी का, जापानीज की अगर हम ब्रांड, जापान ब्रांड की अगर हम बात करें। सो आवर पार्टनरशिप विद बायोएक्टिव जापान कॉर्पोरेशन टोक्यो, जो हमें प्रोडक्ट्स को हर साल बेहतर बनाने में मदद करता है, और फॉर्मुलेशन वहीं से हम लेकर आते हैं। एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, यानी जो जो जापानीज स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें फैसिलिटी चाहिए, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी कंपनी के पास है। इंडस विवा कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। ज्यादातर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो आपको कहते हैं कि 20, 25, 40 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, वो क्या करते हैं, तो वो दूसरी कंपनी से खरीद कर वो इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग में बेचने लगने लगते हैं, राइट? लेकिन इंडस विवा कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं इंडस विवा कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड इट इज मार्केटिंग द प्रोडक्ट। सो इंडस विवा इज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी, एंड अ GMP सर्टिफाइड ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बैंगलोर के अंदर, जिसको कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। GMP अपने आप के अंदर एक स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन है, जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को दी गई है। एंड अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो चलिए कुछ दो चार बातें उसको लेकर। जैसे ही आप स्टार 500 रैंक अचीव करते हैं, आपको इंडस वीवा की फैक्ट्री विजिट करने का एलिजिबिलिटी है। यानी आप स्टार 500 रैंक के बाद अपने अपलाइन सीनियर डायमंड जो है LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, उनसे कांटेक्ट करके इंडस वीवा फैक्ट्री विजिट के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और कंपनी की तरफ से परमिशन दिया जाएगा, तो आप इंडस वीवा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे, हमारे बहुत सारे यहां पर लीडर्स हैं जिन्होंने इंडस विवा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट किया। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, विजिट करने से पहले जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस थी, उस कॉन्फिडेंस से ही उन्होंने स्टार 500 या 1000 या जो भी उन्होंने अचीव किया होगा। लेकिन एक विजिट के बाद, फैक्ट्री की एक विजिट के बाद, मैंने देखा कि लोगों के अंदर
प्रोडक्ट्स को लेकर, कंपनी की जो बैकग्राउंड को लेकर कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाता है। कोई आकर मुझे कह रहा था कि सर ये 3,000 3100 की प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, मैं अब इस प्रोडक्ट को 31,000 में भी बेच सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके पीछे की जो प्रोसेस है, पैकिंग से लेकर सब कुछ हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हम में से कोई कोई है जिन्होंने फैक्ट्री की विजिट की है यहां पर। गुरवेज जी, डिड यू विजिट द फैक्ट्री? अच्छा, वेरी गुड। तो हम गुरवेज जी को स्पॉटलाइट पर लाते हैं। हमारे रेस्पेक्टेड डायमंड हैं जो हरियाणा से हैं। गुड मॉर्निंग गुरवेज जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रेम सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार। तो गुरवेज जी, आप रिसेंटली शायद आपने फैक्ट्री विजिट किया होगा हमारे कंपनी के। तो यस कुछ सर। एक शॉर्ट 1 मिनट के अंदर हमें बताइए, फैक्ट्री विजिट का आपका अनुभव कैसा रहा और आपको कैसे लगा विजिट करने के बाद? सर बिल्कुल बहुत शानदार। हमने पहले आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से जी हैं और आपकी जी रैंक जी क्या है, ये सब। जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरबेज देओल है और मैं बेसिकली सिरसा, हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हरियाणा से हैं, वेरी गुड। ओके। नाउ ब्लू डायमंड, अभी कंपनी के अंदर ब्लू डायमंड रैंक होल्डर हूँ। ब्लू और डायमंड यानी क्या? आप ब्लू कलर ब्लेजर पहनते हैं, या ब्लू डायमंड का कुछ मीनिंग है? जी सर बिल्कुल, जब 1.5 करोड़ रुपए हम अर्निंग ले लेते हैं तो उसके बाद ये रैंक हम क्रॉस करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो यानी जी। पैसों के साथ रंग भी बदलता है। यस सर, बिल्कुल सर। और लगभग मैं रंगीन। तो लगभग 1,90,00,000 रुपए यहाँ से मैं अर्न कर चुका हूँ इस अब वेरी तक। गुड। तो यानी आपका एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड रैंक की उम्मीद हम रख सकते हैं इसी साल में? डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश बताइए करेंगे। हूँ गुरवेज जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सर यहाँ से 1,90,00,000 से ऊपर कमा चुके हैं गुरवेज जी, हरियाणा से हैं। वो अपने टीम के साथ, मुझे लग रहा है उनके टीम के साथ उन्होंने विजिट किया। तो अपने एक्सपीरियंस भी हमें बताइए, खुद की एक्सपीरियंस और टीम वालों की जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ वो भी हमें बताइए गुरवेज जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने पूरी टीम के साथ जो स्टार समिट प्रोग्राम पहले अटेंड किया और उसके बाद ऑफिस में भी विजिट किया हमने सर। ऑफिस देख करके पूरी टीम इतनी एक्साइटेड थी, कहते मतलब जो हमारा 5 फ्लोर बिल्डिंग है, वीवा टावर, उसके अदर कंपनियों में कुछ लोगों ने ऑलरेडी काम वगैरह किया होता, तो सर वो कहते थे इसका तो एक फ्लोर भी किसी के पास रेंटल भी नहीं होता, जितना स्पेस हमारी कंपनी के ऑफिस के पास पास है। और पहले जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा जो किड्स के लिए जो स्कूल चलाया जाता है, उसके बाद अलग अलग कॉरपोरेट जो हमारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका अलग अलग फ्लोर है प्रॉपरली। पूरा का पूरा लोग देख करके पूरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी। उसके बाद हम लोग सर वहाँ से हम हमारे आर एन डी सेक्टर, जहाँ हमारा आर एन डी है कंपनी का, वहाँ पे हमने विजिट किया। तो वहाँ प्रॉपर पूरा जब उसके अंदर सब लोग गए तो पहले तो वो बाहर से बिल्डिंग देख करके बहुत एक्साइटेड हो गए, इतना बड़ा मतलब कभी सोचा नहीं हो। डायरेक्ट सेलिंग में नॉर्मली लोग सोचते नहीं ऐसे, ना ही कभी 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 किसी ने देखा होता सर। तो वहाँ पे जब आर एन डी के अंदर गए तो प्रॉपर जितना हाइजीन मतलब पूरा पूरा कवर्ड करके, मैं तो वैसे सेकंड टाइम मैंने विजिट किया था टीम के साथ, और पूरा कवर्ड किया उनको पूरा वहाँ पे जो मतलब एकदम आपको सेफ्टी कवर्ड, और फुली कवर्ड। क्लीन, जी जी और अपने बिल्कुल जूतों को छोड़कर बाहर जो आपको पहनने के लिए कुछ सेफ्टी के देते हैं कवर बिल्कुल, करके। पूरी की पूरी वो ड्रेस सेफ्टी के लिए कवर्ड, हाथ पैर सब कुछ है, सर तक के डस्ट सब कुछ। डस्ट फ्री होता है जोन, डस्ट जी फ्री। जी, डस्ट डस्ट फ्री जिसको कहते हैं सर। उसके बाद वन बाय वन सब चीज़ें हमने देखी। हमें वहाँ जो डॉक्टर साहब से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया इसकी प्रोडक्ट की कैसे कैसे वो एफिशिएंसी कैसे होती है, प्योरिटी कैसे हमें होती है। हमें कोई कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। सब। ओके। और बिल्कुल हम कैसे प्रोडक्ट हमारा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कैसे है, प्योरिटी की क्या वैल्यू होती है, वो सारी चीज़ें सर देख के सब लोग मतलब इतने हैरान थे कि क्या हाँ, कोई इतना। कोई कहते हैं कि आईपल्स शायद 12-15 फल को एक मिक्सी में ऐसे घुमा के पल्स में बना के दिया जाता है, ऐसे लग रहा है कोई किसी जी किसी जी जी को। जी। सर वहां जाने स्टेप के बाय बाद पता स्टेप। चलता है कि हम्म। एक एक इंग्रेडिएंट को कैसे कैसे, और बार बनाया बार जाता उसकी है। बार बार उसकी चीजों को कैसे किया। इवन सर उन्होंने बड़े एक बहुत जबरदस्त बात कही कि जो उसके अंदर वाटर भी जो उसमें यूज किया जाता है उसको भी किस तरीके से वो चेक करते हैं।
तो सर उसके बाद हमने R&D सेक्टर से के बाद हम फैक्ट्री में विजिट किया जहाँ पैकिंग वैकिंग सब चलती है, तो वो भी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सब लोग देख के बहुत एक्साइटेड हुए उसको भी, कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है इंडस विवा की, कभी सोचा नहीं था। तो सब लोग सर बिल्कुल, मैं और यहाँ जितने भी हैं मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब एक बार इस फैक्ट्री में, इस R&D सेक्टर में और कंपनी के ऑफिस में एक बार जरूर विजिट करें। इस काम को करने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो माइंड ब्लोइंग सर, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, डेफिनेटली सर। थैंक यू गुरवेज जी। दोस्तों आपने सुना कि जिन्होंने ब्लू डायमंड रैंक अचीव किया, वो अपने टीम के साथ जब गए थे तो बहुत सारी चीजें उनको वहां पर देखने को मिला और एक्सपीरियंस करने को मिला। तो आप भी जरूर स्टार 500 रैंक अचीव करने के बाद शायद आप अपने टीम के साथ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे प्लान करके एक विजिट जरूर कर सकते हैं। और आपको कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की जो बैकग्राउंड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का आपको भी मौका मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर हम लोग कवर करेंगे। यस, यस, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, R&D की अगर हम बात करें, ऑलरेडी वी हैव स्पोकन अबाउट इट, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, एंड वी आर नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी। और प्रूवन इंग्रेडिएंट्स, जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों, क्वालिटी के मामले में दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो बहुत सारी इंग्रेडिएंट, मतलब मेनी ऑफ आवर इंग्रेडिएंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस टू अश्योर हाईएस्ट क्वालिटी। इंग्रेडिएंट्स को हम बाहर से नहीं, खुद कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही, यूनिट के अंदर ही उसे तैयार किया जाता है, ताकि उसके अंदर भी क्वालिटी की कोई कमी ना हो। और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो हाईली कंज्यूमेबल। दोस्तों हाईली कंज्यूमेबल यानी जो चीज हम खाने में पसंद करते हैं। कोई कहते हैं कि हर, अरे यार आज तो पनीर बटर मसाला खाने को मिला। देखिए, खाने के लिए टेस्टी है, लेकिन इससे हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, उल्टा हमें डैमेज करने लगने लगते हैं। स्पेशली द इंडियन फूड इज सो टेस्टी कि आपको बर्बाद होने में, खराब करने में आपकी हेल्थ को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन टेस्ट भी, हेल्थ भी अगर एक साथ हमें दिया जाए, दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और कंपनी की जो फंक्शनल हेल्थ बेवरेज सेगमेंट जो है, FHB, जिसके अंदर कंपनी टेस्ट भी हमें देते हैं, उसके साथ हेल्थ भी, ये कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के अंदर हर वक्त कंपनी लाने की पूरी प्रयास रहती है। इसी के कारण हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हाईली कंज्यूमेबल, यानी लोग इसको ज्यादा कंज्यूम करते ही आते हैं, क्योंकि टेस्टी है और हेल्दी भी है। कोई किसी को कैसे रोक सकते हैं जब सामने टेस्ट भी आ गया और साथ में हेल्थ भी आ गया, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाईली कंज्यूमेबल दोस्तों। एंड वैलिडेटेड बेनिफिट्स, और जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से आज तक लाया गया, आपको दिया गया, और आगे भी जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसके सेम फॉर्मेट और सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे हर एक प्रोडक्ट जो आपके सामने लाया जाता है इंडस विवा की, इसीलिए हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था 5 स्टार कंपनी। ये 5 स्टार कंपनी की नॉलेज होने से ही आप इसे लोगों के सामने भी 5 स्टार लेवल पे पेश कर सकते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को, कंपनी के जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है उसको क्लिनिकली टेस्टेड कहा जाता है। क्लिनिकली टेस्टेड यानी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट्स होते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन होते हैं, और उन वैलिड 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 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन की डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स के अंदर पब्लिश किया जाता है, और पेटेंट नंबर्स भी आपको दी जाती है, और सर्टिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। सो दिस इज वन वन वेरी वेरी स्पेशल फीचर जो आपको याद रखना है, कि इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको जानना है, पहचानना है। ओन कल्टीवेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मेडिसिनल प्लांट्स इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। कंपनी खुद के जो इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए रॉ मटेरियल्स जो चाहिए वो खुद फार्म करके कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं।
एंड यहां पर आप देख सकते हैं DSIR अप्रूव्ड फैसिलिटी, जिसकी अभी अभी हमें गुरबेज जी ने जिक्र किया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DSIR की अप्रूवल की R&D फैसिलिटी कंपनी की है। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर फार्मा एक्सिल गोल्ड मेडल विनर हैं फ्रॉम द रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति से, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, फार्मा एक्सेल गोल्ड मेडल विनर। ये कोई छोटी बात, मामूली बात नहीं है दोस्तों। दिस इज हाउ द कंपनीज बैकग्राउंड, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या इंग्रेडिएंट्स साइंस और R&D जो है, बहुत कमाल का हमें यहां पर इंडस विवा के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जाने से पहले, आज की जो टाइम है ऑलरेडी 7:50 हो चुका है, तो 7:54, जाते जाते कुछ चीजें, जरूरी बातें जो इंडस वीवा की आज हमने जो बात किया। सबसे पहली चीज, इट्स अ रियल 5 स्टार कंपनी। और लेट मी एक्सप्लेन टू यू वन मोर टाइम, 5 स्टार कंपनी तो है, लेकिन हमें भी अपने स्टैंडर्ड्स जो है, अपनी स्टैंडर्ड्स जो है उसको बढ़ाना चाहिए। कुछ जरूरी बात है, जैसे स्टार्टिंग में हरिप्रसाद सर कह रहे थे कि आपको एक नोटबुक और पेन या पेपर बुक, मतलब पेपर नहीं, एक नोटबुक से, बुक के साथ, पेन पेन के साथ बैठना चाहिए। ये क्या है? ये अपने आप के अंदर एक रिस्पेक्ट है हमारी इस प्रोफेशन को। जैसे इस बिजनेस के अंदर आपकी सीरियसनेस भी इस 5 स्टार अपॉर्चुनिटी को पेश करने के वक्त आपको दिखाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, ये इतनी शानदार प्रोफाइल है कंपनी की, आप जब लोगों के सामने जाते हैं, लोगों को बिजनेस की बातें करने के लिए, आपका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि सही टाइम पे पहुंचना, और उसके बाद एक अच्छा खासा प्लेस, जगह जहां पर आप बैठकर शांति से इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, जो इतनी पावरफुल प्रोफाइल की जब चर्चा करते हैं, बीच में EMI वालों का फोन आने लगने लगता है, शायद आपको या आपके जो प्रोस्पेक्ट को। तो फोन की डिस्टरबेंस से दूरी बनाए रखना, और उसके बाद जब आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ अच्छा सा रैपो बिल्ड करना, ये सब करने से ही ये 5 स्टार अपॉर्चुनिटी जो है उसको एक 5 स्टार स्टैंडर्ड में आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। कोई कोई मुझे आकर कहते हैं कि सर, मैं लोगों को बिजनेस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्या इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, एक सच तो आज आपको जानना पड़ेगा। पीपल डोंट जॉइन कंपनी, पीपल जॉइन पीपल। यानी लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, कंधों से कंधे मिलाने के लिए तैयार होते हैं। बात बनती है दो इंसान, दो लोगों के बीच में। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब लोगों के साथ रहता है। कोई कोई कहते हैं कि सर, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का मैं होटल इंडस्ट्री में रह चुका हूं, मैं फार्मिंग में रह चुका हूं, मैं अलग अलग फील्ड में रह चुका हूं, लेकिन उनको 5-10 लोगों को बिजनेस में लाने में इतना तकलीफ होता है। तब जाके हमें पता चलता है, पीपल डोंट जॉइन कंपनी, पीपल जॉइन पीपल। लोग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। आज AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो भी AI के लेवल का टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होकर भी फाइनली लोग हमेशा लोगों के साथ ही कनेक्ट होके रहना चाहेंगे, और लोग लोगों के साथ ही साइन अप करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई साइन अप नहीं कर रहे हैं, या साइन अप करने में आपको दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब यू हैव टू अप द स्टैंडर्ड, यू हैव टू अप द गेम, यू हैव टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ
टॉकिंग टू पीपल एंड टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। और जब आपके अंदर ये स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली लोग भी आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। राइट? सो 5 स्टार अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट पॉइंट, रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी। और 5 स्टार अपॉर्चुनिटी को पेश करने वाला बंदा कम से कम उसका भी 5 स्टार का स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए। सो 5 स्टार अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वन हमने देखा कि कंपनी की प्रोफाइल जो है, कंपनी का 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, कंपनी के जो लीगल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो इंटेग्रिटी है, कंपनी की पॉलिसीज हैं, फ्रंट लोडिंग नहीं करना है, एक दिन में 12 प्रोडक्ट का ही लिमिट है, जानबूझकर हमने प्रोडक्ट्स को कम रखा है, और आगे भी शायद मुश्किल से 1 या 2 या 3 प्रोडक्ट की उम्मीद रखिए। ज्यादा प्रोडक्ट्स की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि मार्केट के सारे प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी में उपलब्ध हो। इस लेवल को हासिल करने का हमारा कोई कंपटीशन नहीं है कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट इसी कंपनी में रखने का। हमारा सिंपल फिलॉसफी है, आईफोन की तरह जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जाए। कल मैं कंपनी के लोगों से बात कर रहा था, आई पल्स को लेकर, आई कॉफी को लेकर, आई केयर को लेकर, हर एक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं, वीडियोस हैं, उसकी जो लिटरेचर है, वो भी कंपनी लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। तो कंपनी का ये पॉलिसी है, इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट्स भी लिमिटेड हैं। और हमें जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट के डेप्थ पर काम करना कंपनी को अच्छा लगता है, कंपनी का विजन भी यही है। तो आज का ये जो वेबथॉन के अंदर नो योर कंपनी, शायद अब तक आपको कुछ कंपनी के बारे में जानने को मिला, यही उम्मीद है। और डेफिनेटली आने वाले 13 वीक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट द कंपनी, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी की प्रोसीजर्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स, हाँ, कंपनी का प्लान जिसके अंदर है जान। राइट? क्योंकि किसी ने कहा था, प्रोडक्ट्स डोंट मूव द पीपल बट द पीपल मूव द प्रोडक्ट। सो प्रोफाइल के अंदर हमने आज देखा, प्रोडक्ट्स की जानकारी कुछ लेवल तक हमने लिया। आगे हम लोग प्लान की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी की जो कॉज है उसकी हम लोग बात करेंगे। सो एजुकेशन सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे। तो इंडस वीवा की अगर मैं फाइनली वाइंड अप करने से पहले 1 मिनट और लूंगा, तो कंपनी अपनी जगह, कंपनी ने अपने आप को बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अभी अभी स्टार समिट हुआ दोस्तों, स्टार समिट पार्टिसिपेंट से आप पूछ लीजिएगा कैसे कंपनी ने उनका ख्याल रखा, कैसे कंपनी ने उनकी उनकी देखभाल की, कंपनी ने कैसे उनका नॉलेज जो है वो बढ़ाने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को सामने लाया, बेस्ट ट्रेनर्स को लाया, बेस्ट टेस्टिमोनीज लाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट शो कंपनी ने दिया। स्टार समिट वाकई में एक शानदार एक अनुभव रहा। ये सिंपल सा एक झलक है कि रियल 5 स्टार कंपनी के साथ काम करने से क्या होता है। तो क्यों लेना है हमें किसी के, मतलब क्यों पड़े हम किसी के चक्कर में। इंडस वीवा है हम सबके टक्कर में। तो इंडस वीवा के साथ रहते हुए आपको बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए। आपके दिल में, जैसे अभिलाष सर, हमारे जो रिस्पेक्टेड सीईओ सर, हमेशा मुझसे यही कहा करते थे, आज भी वही कहते हैं। और ये कहकर आज का मैं सेशन जो है इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। अभिलाष सर हमेशा ये कहते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन इंडस वीवा, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडस वीवा इज इन यू। यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इंडस वीवा में है कि नहीं, लेकिन हम में, हमारे अंदर कितना इंडस वीवा भरा पड़ा है, ये मायने रखता है। और फर्क उसी से
होने लगता है। राइट, तो आपके अंदर इंडस विवा को रखिए और आप ही इंडस विवा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मार्केट कंपनी को बाद में देखती है, कंपनी के प्रोफाइल को बाद में देखती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी बाद में लेती है, कॉम्पनसेशन प्लान भी बाद में पता चलता है, लेकिन पहले पहला चेहरा इंडस विवा का चेहरा आपका है। और आपको देखकर दुनिया जानने लगने लगती है कि इंडस विवा क्या है। और जैसे हम लोग कहते हैं हमको इंडिया वाले, और हमें कहने लगेंगे लोग हम इंडस विवा वाले। राइट, तो इसी प्रकार कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करिए, लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बिहेवियर को पसंद करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, तब जाकर आप उनको इंडस विवा से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। सेकेंड वीक ऑफ नो योर कंपनी लिखा है नीचे इंडस विवा, और उसके बाद जो लिखा है वो पढ़िए, यूर पासपोर्ट टू फ्रीडम। आजादी के लिए जो पासपोर्ट चाहिए आपको, वो है इंडस विवा। देखिए कितनी मतलब इंपॉर्टेंट बात है ये, पासपोर्ट टू फ्रीडम, आजादी का जरिया, आजादी का रास्ता, और आपके लिए पासपोर्ट आजादी के लिए इंडस विवा से आप पा सकते हैं, और आपका पासपोर्ट ही इंडस विवा है। सो एनीवे, इट्स फ्राइडे। आज का जो क्लोजिंग है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की कट ऑफ ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टीम मेंबर्स वो ही करेंगे जो आप लगातार करेंगे, और आप जो कहेंगे वो आपके टीम मेंबर शायद नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करेंगे जरूर टीम भी वो करेंगे। राइट, सो इसी के साथ ओवर टू ओवर हरिप्रसाद जी, हम सब लोग जाने से पहले आज का सेशन कैसे लगा और इसकी फीडबैक जरूर आप फेसबुक पर जो पोस्ट होगा उसकी लिंक आपको दिया जाएगा, उसमें जाकर आपकी लर्निंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी मन की बात जो है आप जरूर वहां पर टाइप करिए, ताकि हमें पता चले कि आप कैसे फील किए, ताकि नेक्स्ट वीक को और बेहतर हम बना सकते हैं। ओवर टू आवर होस्ट हरिप्रसाद बेकल जी, ओवर टू यू हरिप्रसाद सर। Superb, 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 superb. Thank you so much, sir, for the wonderful session. दोस्तों, आज मेरा ख्याल से आप सब लोगों को अपने आप के ऊपर एक गर्व महसूस होगा कि आप इंडस्ट्री में है। ये सुनो, अभी तो शुरुआत है, ये तो आज तो शुरुआत है, और बहुत सारा पॉइंट्स है। शायद आप जब मार्केट में जब जाते हो, लोग बोलते हैं ना अलग अलग अपना कंपनी ऐसे है, फलाना फलाना फलाना, ये जो छोटे छोटे चीज है, अगर उसके सामने रखिएगा, सामने वाला का बोलती बंद होगा, अपने साथ आके अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। क्योंकि रिजॉल्व सम स्पेशल थिंग्स दैट टू इट्स जस्ट शुरुआत है। आने वाला वेबिनार में आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है। दोस्तों, मेक श्योर आपका सब एसोसिएट्स दे एंटर बाई 6:45, क्योंकि अभी मेरा कम से कम मेरे मोबाइल में एक 15-20 मैसेज आया है, फोटो भेजा है, और मीटिंग रूम फुल। मैं अभी कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया उनको, मैं अब रेस्पॉन्ड करूंगा। क्योंकि अगर आपको चाहिए, सी 500 का 1000 भी कर सकते हैं प्रेम सर, मगर क्यों नहीं कर रहे? हमें सिर्फ 500 लोग चाहिए। ये जो 500 लोगों का अंदर आने का जिसको क्षमता है, वही जीतने वाला है जंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड ग्रेट क्लोजिंग टुडे। थैंक यू प्रेम सर फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू हरिप्रसाद जी, थैंक यू सो मच।